आई थिंक इसका सारा श्रेय फैंस को जाता है। तरह तरह की एडिटिंग बनाते हैं, उनके पास एक किस्सा तो जोधा अकबर का रहता ही है। क्या आपको लग रहा है कि ये आज के टाइम पे शोज़ चल पाएँगे? अब आपको कंपटीशन डायरेक्टली मोबाइल फोन दे रहा है, तो हमारा जैसा शो तो चल ही रहा यस। है, इतनी नया सृजन हो मे बी। कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो अब आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? तो मैं तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहूँगी अपने आप को। कैन डांस एनीवेयर एनी प्लेस, इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। मैं खुद ही लिख के कुछ बनाऊँ तो हिमांशु मल्होत्रा के साथ आई एम डूइंग ओह! दैट यस। शॉर्ट फिल्म। क्या अब आपको राइटिंग करनी है? राइटिंग का कीड़ा तो था ही। आर्टिस्ट कलेक्टिव जो अतुल मुंगिया सर की वर्कशॉप है, रुपेश टिल्लू सर की भी वर्कशॉप होती है। बस भी चल रहा है अशनोर घर के अंदर के। सो ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू हर, बट आई एम नॉट फॉलोइंग दैट मच। फिलहाल तो मैं नहीं इंटरेस्टेड। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरज़ू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूक़ा। वेल आज हमारे साथ फरीदी मैम। वेल मैं बता दूँ कि उनकी आने वाली है मूवी बहुत जल्द ही 7 नवंबर को। बट उनसे पहले मैं जानना चाहूँगी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूक़ा। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे जोधा अकबर, ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट शो जो हमने भी देखा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज भी कहीं न कहीं फैन्स जो है इतना प्यार देते। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, जो एडिट्स वो स्टिल वो सारी चीज़ें बनाते और आपके ना ग्लिम्स में भी वो वीडियोज़ आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगता है वो सारी चीज़ें देख के, रिकॉल होते हैं जब पुरानी चीज़ें? आई थिंक इसका सारा श्रेय फैंस को जाता है। वो बहुत मेहनत करते हैं, कितनी तरह तरह की एडिटिंग बनाते हैं। और आई एम ग्रेटफुल दैट दिस शो हैपेंड एंड वॉट एवर इट डिड टू मी, माई करियर, द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग। तो अच्छा ही लगता है। और मतलब इट्स बीन अ डेकेड नाउ, बट आज तक मतलब हर, और जैसे आपने भी अपने एक किस्सा सुनाया, यस। और मुझे जो इंसान मिलता है उनके पास एक किस्सा तो जोधा अकबर का रहता ही है शेयर करने के लिए। तो इट्स अ नाइस फीलिंग। यस, बट उसी बीच में आपने थोड़ा गैप भी लिया था बिकॉज़ ऑफ आपकी प्रेगनेंसी दौर पे। बट जब आप रिटर्न आए, कितने चेंजेस नज़र आए? क्योंकि अब तो टीवी में ऐसा हो गया है कि अगर टीआरपी नहीं है, आपके शो नहीं चल रहे। आजकल ये भी हो रहा है कि रातों-रात एक्टर चेंज कर दिए जा रहे हैं, शोज़ बंद हो रहे हैं, 50 एपिसोड भी नहीं हो रहे और शोज़ बंद हो जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो बिफोर और आफ्टर जो टीवी इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये आज के टाइम पे शोज़ चल पाएँगे? मुझे ना अच्छा कंटेंट होगा तो चलेगा। थी ये कंपटीशन हर कोई फेस कर रहा है। अब आपको कंपटीशन डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन दे रहा है, मतलब वन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन योर हैंड ऑल द टाइम। तो ये मूवीज़ भी यही हुँ। कंपटीशन बेयर कर रही है, टेलीविज़न भी कर रहा है। तो मुझे लगता है, बट स्टिल लाइक अनुपमा जैसा शो तो चल ही रहा यस। है। तो वही बात है कि आप कितना रिलेटेबल शो बना सकते हैं। बाकी एवरी शो कम विथ इट्स ओन डेस्टिनी। तो बट आई थिंक ये एक दौर है, और मुझे लगता है कुछ अब नया भी होना चाहिए ना। ये जो आपको जो ब्रेक करता है ना कोई चीज़ है, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है कि अब कुछ कुछ नया सृजन हो मे बी। सो आई एम होपिंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यस, हैपेंस। बट कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो अब आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली, लाइक ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। आई एंड यू नो आई कंसिडर माई सेल्फ एन आर्टिस्ट, जो थिएटर भी करती है, जो टेलीविज़न भी यस। करती है, जो मूवी भी करती है, जो तो मैं तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहूँगी अपने आप को, क्योंकि बिकॉज आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई क्राफ्ट। और मुझे लगता है कि एक सिंसियर आर्टिस्ट होने के नाते, एक्टर होने के नाते, मैं अगर लगातार काम करती रहूँगी तो फिर वाई शुड आई रेस्ट्रिक्ट एंड टू एनी प्लेटफॉर्म। यस, साथ ही साथ हमने ये भी देखा आपकी एक हॉबी डांस की, जो हम हमेशा देखते आते हैं। क्या कहना चाहोगे कि जब भी आपको मतलब कहते हैं ना हर एक इंसान की वीक चीज़ पे वो किसी ना किसी चीज़ से उभर कर आता है। क्या आपका एक जो एक स्ट्रेंथ पावर है वो डांस है? आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया है सवाल में ही। डेफिनेटली है, मतलब डांस इज समथिंग आई जस्ट लव इट कम्प्लीटली, एंड आई कैन डांस एनी वेयर एनी प्लेस। और मेरे घर वाले तो इतने यूज टू हो गए, मैं कभी भी नाचने लग जाती हूँ, थोड़ा भी म्यूजिक सुनूंगी मैं जिम में नाचने लग जाती हूँ। एंड पीपल डोंट बॉदर नाउ एनी मोर, क्योंकि सबको पता है ये गाना बजेगा नाचेंगी। आई डोंट नो, इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन टू मी। डांसिंग कम्स वेरी नेचुरली, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और बड़ा मेडिटेटिव होता है मेरे तो डांस करना। एंड व्हेन वाह! आई डांस आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट completely embrace and you know get engrossed into this beautiful art form. Just dance. यस, बट आजकल जैसे आप देख रहे हो वर्टिकल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक़्त हमारे यहाँ पे। Hmm. क्या आपको अगर कभी मौका मिले,
आप करना चाहोगे? जहाँ तक वर्टिकल फॉर्मेट की बात है ना, मेरा पर्सनली तो मन है कि फिर मैं खुद ही लिख के कुछ बनाऊँ। तो मैंने यस। अभी आई हैव बीन राइटिंग फ्यू शॉर्ट फिल्म्स, एक बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। रुपेश टिल्लू सर ने उसे डायरेक्ट किया है। नाम उसका अभी तक फाइनल अस है मोस्टली, बट हिमांशु मल्होत्रा के साथ आई एम डूइंग ओह! दैट यस। शॉर्ट फिल्म। और या इसी तरह की वो कहानी, मतलब वो मैंने ही लिखी है, एक कहानी पे और काम चल रहा है। तो फिर अगर इस तरह का कुछ एक्सप्लोर करना है तो मैं फिर पूरी तरह से उसमें आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन जो मुझे तभी मिलेगा वो क्रिएशन में, जब मेरा होगा, यस। लिखूं भी मैं, एक्ट भी मैं करूं, तो फिर फुल फ्लेश्ड यू नो फील आई विल फील ग्रेटिफाइड। यस, बट आपने कब सोचा कि अब आपको राइटिंग करनी है और ये सारी चीज़ें? ऑफ कोर्स आपने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी। ये कब आया ख़्याल? सबसे पहले राइटिंग का ख्याल है ना कोविड के टाइम पे आया, जब सब खाली बैठे थे, किसी के पास काम नहीं था क्योंकि घर में बैठना था। तो फिर उस समय ऐसे अंदर से वो राइटिंग का कीड़ा तो था ही उसने बोला कि चलो कुछ लिखें, तो लिखना शुरू किया। बट फिर वो छूट गया। फिर जब पहली फिर कुछ लिखा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने सुनाया अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अभी जब से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, मैं काफ़ी वर्कशॉप्स की, तो अभी न्यू सर्कल फॉर्म हुआ उसमें एफटीआई के, एनएसडी के, थिएटर बैकग्राउंड के, फिल्म बैकग्राउंड के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बने। फिर वो राइटर्स ग्रुप बना। जब मैंने अपनी चीज़ें सुनाना शुरू की तो उन्हें लगा कि अच्छा लिख रही हो, बट बहुत इस नॉवल की तरह लिख रही हो, मतलब बहुत रियलिस्टिक और आज के तरह का लिखना। तो वो मैंने ब्रेक किया। फिर आई स्टार्टेड राइटिंग सीन्स एक्चुअली। आर्टिस्ट कलेक्टिव जो अतुल मुंगिया सर की वर्कशॉप है, रुपेश टिल्लू सर की भी वर्कशॉप होती है, इसमें हर हफ्ते ना सीन परफॉर्म करना था। इट्स लाइक अ रियाज ऑफ एन एक्टर। यस। तो वहाँ पे जब सीन परफॉर्म, स्क्रिप्ट रहती थी परफॉर्म करना, तो मुझे लगा जो कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करना है ना, वो मुझे स्क्रिप्ट में मिल नहीं रहा है। तो देन दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन सीन्स सो दैट आई कैन परफॉर्म व्हाट आई वांट एज अ कैरेक्टर। फिर वो धीरे धीरे एक एक सीन करके लिखते 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 नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट मोर इन्वॉल्व इन टू दैट दिस स्ट्रीम ऑल्सो, बट आई विल ऑलवेज रिमेन एन एक्टर, बट दिस इज समथिंग आई वुड वांट टू एक्सप्लोर मोर। वाओ! बट जैसे कि आपको पता है आजकल रियलिटी शो काफ़ी चल रहे हैं। बिग बॉस हो गया, आजकल नहीं, बहुत सालों से चल रहे हैं खतरों के खिलाड़ी हो गया। नहीं, बट काफ़ी ऐसे रियलिटी शोज़ जो नए आए हैं और नए पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे कहते हैं ना टीआरपी कह लो आप, या बहुत ज़्यादा उनको भी प्यार मिल रहा है। अगर आपको कोई रियलिटी शो करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? कुछ नया रियलिटी शो आए क्योंकि मैं, एक तो है डांस का कोई रियलिटी शो का, तो ये आई वुड लव टू डू। उसके अलावा या आई एम नॉट कीन दैट मच। मुझे ना कहानी कहने में बहुत मज़े आते हैं, तो वो मेरा वो रुझान या इंटरेस्ट उधर ज़्यादा है। एंड आई डोंट कनेक्ट एंड रिलेट मच टू द काइंड ऑफ रियलिटी शोज जो अभी आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम डांस। और सिंगर तो मैं हूँ नहीं अच्छी, तो मुझे कोई लेगा ही नहीं सिंगिंग में तो या बट बिग बॉस भी चल रहा है, अश्नोर घर के अंदर गए, कुछ बातचीत हुई आपकी या कोई ऐसे टिप्स, या उन्होंने आपको कॉल किया कि हाँ मुझे हाँ, she definitely messaged me, and as I'm already following her on Instagram, so I got to know, I did see some of the glimpses, the way she's doing great, and I'm hoping that she will do wonders in Big Boss 2. So all the very best wishes to her, but I'm not following that much क्योंकि I don't relate much to that show. बट अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप जाओगे? फिलहाल तो मैं नहीं इतनी इंटरेस्टेड हूँ। ओके। सो लास्टली जो आपके फैंस हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बस थैंक यू, हमेशा की तरह ग्रेटफुलनेस, इमेंस ग्रेटफुलनेस, थैंक यू दिल से। किस तरीके से आप सालों साल मुझसे जुड़े हुए हैं, जो एक किरदार मैंने पोर्ट्रे किया, और उस किरदार को मुझे आप सालों साल से इतना प्यार दे रहे हैं। सो जस्ट बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।